राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब एकादशी पे बड़ी कन्फ्यूज़न है, कभी कभी होती ही है एकादशी पे कन्फ्यूज़न कि एकादशी का व्रत हम लोग 2 तारीख को करें या 3 तारीख को करें। 3 तारीख को करना श्रेष्ठ है कि 2 तारीख को करना श्रेष्ठ है, अर्थात क्या 2 दिन की एकादशी का व्रत रखा जा सकता है या नहीं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो राक्षसों को बल प्राप्त होता है और वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमको पुण्य की भागीदारी व्रत में नहीं मिलती है। अगर दशमी युक्त एकादशी का व्रत पड़ रहा है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत पड़ रहा है तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि दशमी युक्त एकादशी को छोड़कर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखिए, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी जो होती है, द्वादशी में अगर एकादशी तिथि मिल जाती है तो ये महाद्वादशी की श्रेणी में उसको देखा जाता है। क्या एक साथ 2 व्रत रखे जा सकते हैं या नहीं, और एक साथ अगर 2 व्रत रखे जा सकते हैं तो क्या हमको उस व्रत के रखने का फल प्राप्त होगा या नहीं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चर्चा करने वाली हूँ। और हाँ, आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि अगर हम एकादशी का व्रत 2 दिन रखते हैं तो उसके क्या क्या नियम लागू करने होंगे। अभी मैं बात कर लेती हूँ अपरा एकादशी के बारे में। आप लोगों को पता है कि इस बार अपरा एकादशी पे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि अपरा एकादशी का जो व्रत है वो कब करें। अपरा एकादशी का व्रत 2 तारीख को करें कि 3 तारीख को करें, क्या 2 दिन व्रत रख सकते हैं या नहीं आदि। क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 2 जून को सुबह सुबह हो रहा है, वहीं एकादशी का जो समापन हो रहा है वो 3 जून को हो रहा है। तो बड़ी कन्फ्यूजन है कि अपरा एकादशी में हम 2 तारीख को व्रत रखें या 3 तारीख को व्रत रखें, क्योंकि अगर हम 2 तारीख को व्रत रखते हैं तो दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, और अगर हम 3 तारीख को व्रत रखते हैं तो 3 तारीख को जब एकादशी तिथि विश्राम हो रही है तो हमें बिल्कुल भी एकादशी मिल भी नहीं रही है, द्वादशी भी नहीं मिल रही है। मतलब द्वादशी तो मिल रही है लेकिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले एकादशी जो है वो विश्राम हो जाएगी। ऐसे में ये कन्फ्यूज़न ये है कि हम लोग एकादशी का जो व्रत है क्या वो 2 दिन रख सकते हैं या नहीं। केवल अपरा एकादशी पे ही नहीं, बड़ी सारी एकादशी पे ये कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोगों को 2 दिन का व्रत रखना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आप अपने केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4/9-20-25-65। नीचे फ्लैश भी आ रहा होगा 4/9-20-25-65। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होएगी उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली देखी जाएगी कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आपके लकी नंबर, आपका लकी कलर कौन सा है, कौन सा ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आपको कुछ शुभ कार्य करने होंगे, साथ ही के साथ कौन सा ऐसा ग्रह है या फिर कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो आपकी कुंडली में रूठा हुआ है। आपकी जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, अगर बिजनेस करना है तो किस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करना है, बच्चों की नौकरी से संबंधित जानकारी या फिर बच्चों के फ्यूचर से संबंधित जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, थोड़ी सी फीस है इसकी। तो आप मेरे दिए हुए नंबर 4/9-20-25-65 पे संपर्क कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से प्राप्त होगी, लेकिन आपको मैसेज व्हाट्सअप ही करना है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि अपरा एकादशी पे या फिर कोई भी एकादशी जब ऐसी पड़ जाती है तो हम 2 दिन व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए, जब हम 2 दिन व्रत रखते हैं ना, तो जैसे कि अपरा एकादशी 2 तारीख की और 3 तारीख की है, तो हम लोग जो दशमी तिथि के नियम करेंगे ना वो 1 तारीख को फॉलो करेंगे। और जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो हम व्रत के संकल्प में ये वाली बात ज़रूर बोलते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु की आज हम बड़ी धूमधाम से एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं। इस एकादशी के व्रत में हम किसी भी प्रकार से अन्य जल का सेवन नहीं करेंगे, अन्य जल का हम इस एकादशी में त्याग करेंगे। साथ ही के साथ ये व्रत हम 48 घंटे का रखने जा रहे हैं। 48 घंटे के बाद हम इस व्रत को विश्राम करेंगे।
याद रखिए, जब भी आप 2 दिन वाला व्रत रखते हो, मतलब जिसमें 2 दिन का व्रत होता है, जैसे कभी कभी हो जाती है, इस बार अपरा एकादशी है, साल में 1-2 एकादशी आई जाती हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भई कौन से दिन का व्रत रखने। उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है कि आप दोनों दिन का व्रत रखो और जो संकल्प है वो दोनों दिन का ले लो। उसके बाद आपको व्रत का पारायण करना होता है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अच्छा, व्रत का पारायण कैसे करना है? जैसे कि 2 तारीख और 3 तारीख दोनों दिन व्रत है, तो व्रत का जो पारायण होगा वो 4 तारीख को होगा। द्वादशी व्रत का जो पारायण होता है ना, वो द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकलने के बाद किया जाता है। हरिवासन समय जब निकल जाता है तो उसके बाद व्रत का पारायण किया जाता है। व्रत का पारायण जल पीकर किया जाता है। उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल में बना दूंगी। और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो मैंने आपको दे दी। क्या एक साथ 2 एकादशी के व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, आप संकल्प लीजिए कि हम एक साथ 2 एकादशी का व्रत रखेंगे। 10वीं तिथि के नियम 1 दिन पहले लागू होते हैं। दोनों एकादशी के व्रत में क्या नमक का सेवन कर सकते हैं? हाँ, एकादशी के व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं अगर आपने किसी भी प्रकार से निर्जला व्रत नहीं रखा। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो नमक का सेवन नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए कि व्रत में आपको जैसा भी व्रत कर रहे हो, मीठा कर रहे हो, नमकीन व्रत कर रहे हो, फलाहार से व्रत कर रहे हो, निर्जला व्रत कर रहे हो, निराहार व्रत कर रहे हो, तो ये सारा आपको संकल्प में बोलना होता है। संकल्प में आपने अगर निर्जला व्रत बोला है तो आपको निर्जला ही रखना होता है। ये नहीं कि चक्कर आ रहे थे और मैं गिर गई। जो चीज़ का आपने संकल्प ले लिया वैसा ही व्रत इत्यादि आपको करना होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।